आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में विश्लेषण करने जा रहे हैं कि दक्षिण दिशा के अग्नि कोण में अगर बेडरूम है तो वह क्या लाभ देगा और क्या हानि देगा। अर्थात दक्षिण दिशा के बेडरूम में हम क्या खोते हैं और क्या पाते हैं। इस दिशा को समझने के लिए सबसे पहले हम देखना होगा यह दिशा है क्या। यह दिशा अग्नि तत्व का दिशा है। यह डिग्री के हिसाब से देखें तो 135 डिग्री के राइट 11 डिग्री और लेफ्ट 11 डिग्री, और इसके जो ग्रह स्वामी है, अच्छा रोलिंग ग्रह जो है, प्लैनेट्स जो है, वह शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह, जहां तक हम एक एक चीज पर विश्लेषण करेंगे, शुक्र ग्रह आपके दाम्पत्य जीवन का कारक है, आपके संतान के कारक में बहुत सपोर्ट करता है, क्योंकि जो भी चीज संतान की प्राप्ति करते हैं पति पत्नी के आपसी संबंध पर निर्भर करता है। वह कितना गहरा संबंध होता है और क्या इसका इफेक्ट आता है। अब हम देखते हैं दूसरी दृष्टि से कि आर्थिक स्थिति इसकी कैसी रह सकती है। आर्थिक स्थिति आप बिल्कुल क्लियर रूप से समझे कि यहाँ पर कैश फ्लो का जोन है। ये 16 जोन में जो सभी जोन का जो विश्लेषण किया गया है उसमें यह जोन सबसे ही महत्वपूर्ण है। वह है कि यहाँ का कैश फ्लो का जोन है। अर्थात यहाँ पर कैश फ्लो अर्थात आर्थिक स्थिति आपकी बरकरार रहती है, अच्छी रहती है और कामयाब रहती है। यह इसी कोण पर निर्भर करता है। अब ये कोण जो है सो आपको क्या देता है और क्या नहीं देता है, इस पर विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं कि मास्टर बेडरूम, केवल एक नारद संहिता में इसका विश्लेषण किया गया है कि यह जो मास्टर बेडरूम अर्थात अग्नि कोण का मास्टर बेडरूम अच्छा होता है। यहाँ कपल सो सकते हैं। बाकी सभी पुस्तकों में मांसाहार से लेकर के जितने भी मैमट्स और इत्यादि पुस्तकें हैं, इसमें ये विश्लेषण है कि अग्नि कोण में यहाँ पर बेडरूम नहीं होना चाहिए, मास्टर बेडरूम नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? साइंटिफिक रीजन देखें। जब सूर्योदय के बाद जो किरणें हमको प्राप्त होती है, अल्फा बीट किरण, यह धीरे धीरे पूर्व दिशा से चल करके पश्चिम दिशा में अस्त हो जाती है। अर्थात पृथ्वी की गोलार्ध पृथ्वी की स्थिति जो हम राउंडिंग करता है, पृथ्वी जब घूमता है तो जिस भाग में सूर्य का पड़ता है वह दिन होता है और जिस भाग में नहीं पड़ता वह रात होता है। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि सूर्य की जो सबसे घातक किरणें होते हैं इस क्षेत्र में आती है। अर्थात ये किरणें अल्फा बीट का वह किरण है जो वहां के जगह को सबसे ज्यादा एनर्जेटिक बना देता है, अग्निवान बना देता है। लेकिन यह तभी संभव है जहां कम समय के लिए हम यहाँ पर रहें और वहां से जो लाभ लेना है उसको लेकर के वहां से हट जाए। अब ये समझें कि यहाँ पर मास्टर बेडरूम कभी भी कपल्स का जो 15 साल से ऊपर के लड़कियां हैं यहाँ पे नहीं होना चाहिए। 15 साल से नीचे की लड़कियों का यहाँ मास्टर बेडरूम हो सकता है, क्योंकि लड़कियां भी जो होती है अग्नि तत्व से जो है सो प्रभावित होती है और अग्नि तत्व उनका अधिक रहता है। तो ऐसी स्थिति में यह मास्टर बेडरूम केवल उन बच्चों के लिए, उस उम्र के लिए है जो अभी टीन एज में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन बहुत समय तक यहाँ वह बच्चा भी नहीं रहे। अब हम आते हैं कि मास्टर बेडरूम में अगर यहाँ हम मास्टर बेडरूम बना लेते हैं तो क्या परिणाम आता है। देखिए, यहाँ पर अग्नि तत्व जब बहुत ज्यादा हो जाएगा तो पति पत्नी के बीच में आपसी तकरार होने लगता है, सामंजस्य खत्म होने लगता है, आपसी जो है संबंध टूटने लगता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ निरंतर कपल्स को रहना उचित नहीं है। हाँ, एक स्थिति उत्पन्न होता है कि मास्टर बेडरूम में कपल्स को कुछ समय के लिए रखा जा सकता है। वह समय है कि जब संतान प्राप्ति में कुछ दिक्कतें आ रही है तो कुछ समय के लिए यहाँ कपल्स रह सकते हैं। लेकिन जैसे ही गर्भाधान हो जाए उसके बाद वहां से निकल जाना चाहिए, दूसरे बेडरूम में रहना चाहिए, क्योंकि अगर लगातार यहाँ रहते हैं तो गर्भाधान जो है सो डिस्टर्ब होने का समय आ जाता है, स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
तो अब हम देखें कि ऐसे स्थिति में वहां से दूसरे मास्टर बेडरूम में जाकर के हम अपनी संतान प्राप्ति को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर होना क्या नहीं चाहिए, सबसे पहले कि अगर मास्टर बेडरूम है तो हम पहले इस रूम को किस तरह से व्यवस्थित करें कि वह हम पर नेगेटिव प्रभाव उतना नहीं दे पाए। वह एक दृष्टि है। मास्टर बेडरूम अर्थात अग्निकोण का जो बेडरूम है उसे स्थिति में देखें, उसी ही एक पूरा वास्तु मान लें। पूरा वास्तु का मतलब है कि वहां पर अब अगर बेड लगाते हैं, आपके पास कोई चारा नहीं है, वहीं मास्टर बेडरूम बनाना है और वहीं आपको रहना है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट बता रहे हैं, उपाय बता रहे हैं। वह उपाय क्या है, इस चीज को समझे। वह उपाय है कि वहां पे आप कहां पर बेड रखें। यहां पर आप चार कोण होता है, चारों कोण का जो है नैऋत्य कोण में आप वहां बेड रख सकते हैं और नैऋत्य की दिशा में पति को सोना आवश्यक है। अगर दूसरी स्थिति बनती है तो सेंटर साउथ में भी रख सकते हैं, लेकिन अग्निकोण के अधिक से अधिक भाग को छोड़ करके अगर हम मास्टर बेडरूम रखते हैं तो काफी अच्छा रहता है। लेकिन यहाँ पर एक सावधानी रखना है कि यहाँ पर कभी भी जो बेडशीट वगैरह बिछाते हैं वह काले कलर का या नीला कलर का नहीं हो, क्योंकि यह डिस्टरबेंस उत्पन्न कर सकता है, आपकी संबंध में विच्छेद ला सकता है और आपका संबंध टूट सकता है। अब देखें कि यहाँ पर क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले कि मास्टर बेडरूम में एक प्लांट, जब आपके संबंध को मधुर करना हो, अच्छा करना हो, तो यहाँ पर एक मनी प्लांट आप रखें जो प्रत्येक 2 घंटे से 3 घंटे तक रख करके फिर उसे धूप में देख सकते हैं। उसके बाद कि यहाँ पर जो है सो कभी भी ऐसे कोई भी चित्र को नहीं लगाएं जो हिंसक स्थिति उत्पन्न करता हो। एक तो खुद ये अग्नि तत्व है, अगर इसमें कोई भी हिंसक पशु का चित्र लगा देंगे तो वह डबल रूप से एक्टिवेट हो जाएगा, तो ये चीज आपके लिए घातक हो सकता है। वहां पर जो भी बल्ब लगाएं वह आपको बिल्कुल ग्रीन पिस्ता का बल्ब लगा सकते हैं तो अच्छा रहेगा, या क्रीम कलर का बल्ब लगाएं तो आपके संबंध में मजबूती आ सकती है। वहां पर राधे कृष्ण का एक चित्र लगा सकते हैं, हंस का जोड़ा का चित्र लगा सकते हैं, लेकिन वह पानी में नहीं हो, क्योंकि यह मधुर मिलन का हम बेडरूम बना रहे हैं जहां पर कि आप जो है पति पत्नी आराम से सो सकें, आपको कोई डिस्टरबेंस उत्पन्न नहीं हो। अब वहां पर जो टाइल्स लगाते हैं वह टाइल्स कैसा हो, वहां का टाइल्स जो है आप बिल्कुल क्रीम कलर में लें तो अच्छा है, ऑफ वाइट में लें तो अच्छा है, और अगर वहां लेना चाहते हैं तो हल्का सा पिंक कलर में भी ले सकते हैं। कभी भी वहां का टाइल्स इत्यादि आपको ब्लैक नहीं लगाना है, नीला नहीं लगाना है। और वहां क्या कर सकते हैं, वहां पर कभी भी अग्निकोण में भारी आलमीरा इत्यादि न रखें या कबाड़, ऐसा कोई चीज नहीं रखें, वह फिर आपके संबंध को विच्छेद करने में भरपूर योगदान कर देगा। तो ये सारे बेडरूम के बारे में हम बता रहे हैं। जो मास्टर बेडरूम केवल अगर हम बनाना चाहते हैं, मेरे पास कोई उपाय नहीं है अग्निकोण में, तो हम कैसे करें। अधिक जगह आपको उत्तर की दिशा में खुला रखना है, पूर्व के दीवार में खुला रखना है, और वहां किसी प्रकार का कोई भी सामान ना रखें, वह बिल्कुल खुला ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। अब मास्टर बेडरूम में अब छोटी सी बातों को देख लें कि कोई दर्पण इत्यादि ना रखें। अगर दर्पण है तो पूरा उसको कवर करके ही रात्रि में शयन कक्ष में जाएं, क्योंकि यह आपकी एनर्जी को नेगेटिविटी में बदल सकता है और फिर आपके संबंध में जो है विच्छेद आ सकता है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखना आवश्यक है। यहाँ पर कोई अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो जिस पर आपका जो है सो बेडरूम इत्यादि बना लिया हूँ, क्योंकि होता क्या है कि आज जमीन बहुत महंगी हो गई है और मिडिल फैमिली उसी में जो है सो चाहता है कि हमारा सब चीज हो जाए। तो ये थोड़ी सी जो है सो लापरवाही ना करें। यहाँ पर पूजन रूम भी नहीं रखना है, क्योंकि मास्टर बेडरूम अगर आप यहाँ बना रहे हैं
पूजन इत्यादि कभी नहीं रखना है, कतई नहीं रखना है, क्योंकि यह इसलिए कि पूजन जिस रूम में बेडरूम होता है उस रूम में पूजन आपको नहीं रखना है। तो अब उसके बाद हम देखते हैं कि और क्या कर सकते हैं। वहां का पर्दा आपको जो ऑफ वाइट है, जितना आप लाइट कलर का रखेंगे वो आपके लिए उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि आप अगर वहां बहुत जो है सो गहरा कलर का रखेंगे तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। बेडशीट आपको लाइट कलर का रखना है, ऑफ वाइट विशेष रूप से रख सकते हैं आप, या पिंक कलर का भी रख सकते हैं, क्योंकि यह आपके लिए सहयोग रहेगा, आपके संबंध को मधुर बनाने में सहयोग करेगा। तो ये सभी चीज जो हम बता रहे थे, ये मास्टर बेडरूम आपके लिए सबसे जो अच्छा हो सकता है, क्योंकि अग्निकोण में ही आपको बनाना है, तो हम उसमें क्या और कैसे रखें जो हमारे लिए अच्छा होगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।